Hello everyone, myself Dr. Sapna. Welcome to my channel. Or today we will discuss some question and answers of class 6 science NCERT chapter first, that is component of food. तो हमने इस पूरा चैप्टर लास्ट 3 पार्ट्स में इसको कर चुके हैं हम. आप लास्ट वीडियोस देख सकते हैं. और आज हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स के अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इसमें करवाने की कोशिश करूँगी. ओके, सो लेट्स डू. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड. हमारे फूड के जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं कौन कौन से हैं उनके नाम लिखिए. तो हमने पढ़ा था सबसे पहले कि हमारा जो फूड है उसमें 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज देयर, नेम द फॉलोइंग. इसमें ए पार्ट है द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी. कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मेनली कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं. तो आंसर इज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स भी बोलते हैं ना. तो कार्बोहाइड्रेट और फैट आर एनर्जी गिविंग फूड. सो यही दो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें मेनली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. सेकेंड वन इज द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं. तो हमने ये भी पढ़ा था कि प्रोटीन्स जो होते हैं उनको बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, है ना. तो प्रोटीन्स एंड मिनरल्स इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज विटामिन रिक्वायर फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट. हमारी आईज की गुड मेंटेनेंस के लिए कौन सा विटामिन रिक्वायर होता है. तो हमने पढ़ा था विटामिन ए इज़ रिक्वायर्ड. विटामिन ए हमारी आई साइट के लिए हेल्दी होता है. विटामिन ए को अगर हम लेंगे तो हमारी आई सही रहेंगी. और आपको पता है विटामिन ए किस किस में, कौन कौन से फूड में होता है, जैसे पपाया है, कैरेट है. ठीक है. नेक्स्ट है अ मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी. हमारी बोन्स के लिए कौन सा मिनरल है जो कि रिक्वायर्ड होता है. तो दैट इज़ कैल्शियम. ऑब्वियसली कैल्शियम से हमारी बोन और टीथ दोनों के लिए वो ज़रूरी होता है. विटामिन डी जो होता है वो भी हमारे बोन्स के लिए ज़रूरी होता है. लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया मिनरल, तो हमको एक मिनरल का नाम बताना है. अगर यहाँ पे होता कि मिनरल एंड विटामिन तो हमें विटामिन डी भी लिखना होता, बट दिस इज आस्किंग ओनली अबाउट मिनरल. सो द आंसर इज कैल्शियम. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 फूड्स ईच रिच इन. ठीक है, हमें कोई भी 2 फूड्स के नाम लिखने हैं जो कि किस में रिच है. एक फैट में रिच है. फैट रिच फूड कौन कौन से होते हैं. फैट्स रिच फूड हमने पढ़े थे ना, 2 बेसिस से मिलते हैं हमको. एक प्लांट से भी मिलता है, प्लांट सोर्सेज से मिलता है और एनिमल सोर्सेज से मिलता है. प्लांट सोर्सेज से जो भी होते हैं ऑयल्स होते हैं जितने भी, ग्राउंडनट ऑयल, सीसम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ऑब्वियसली नट्स. ठीक है. और जो एनिमल सोर्सेज होते हैं उनसे भी मिलते हैं, जैसे फिश है, घी है, बटर. ठीक है. तो हम फैट रिच फूड में क्या लिख सकते हैं, एक घी लिख सकते हैं, नट लिख सकते हैं. आप कोई भी 2 फूड लिख सकते हो. आप सोयाबीन ऑयल लिख सकते हो. ठीक है. फिश लिख सकते हो. कोई भी 2 फूड आप लिख सकते हो. नेक्स्ट है स्टार्च. तो स्टार्च रिच फूड कौन कौन से होते हैं. स्टार्च रिच फूड होते हैं पोटैटो, राइस, और या फिर आप कोई भी ग्रेन लिख सकते हो, व्हीट ग्रेन. ठीक है. नेक्स्ट डाइटरी फाइबर. डाइटरी फाइबर किस किस में ज़्यादा होता है. डाइटरी फाइबर हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा होल ग्रेन्स जो होते हैं उनमें होता है, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में होता है. ठीक है. तो कोई भी 2 एग्जाम्पल इसमें देने हैं. प्रोटीन रिच फूड्स कौन कौन से होते हैं. प्रोटीन हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा दालें जो होती हैं, दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो पल्सेस लिख दिया. एंड सेकेंड थिंग मिल्क में होता है, पनीर में होता है. तो बहुत सारे आइटम होते हैं जिनमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन रिच आइटम्स. एग्स में भी होता है, एग्स में प्रोटीन होता है. ठीक है. तो आप कोई भी 2 आइटम लिख सकते हो. ज़रूरी नहीं कि पल्सेस और पनीर ही लिखो, इसकी जगह आप मिल्क लिख सकते हो, या एग्स लिख सकते हो, या फिश लिख सकते हो. ठीक है. कोई भी 2 आइटम जिसमें आपको पता हो कि प्रोटीन हो, जो प्रोटीन रिच फूड है.
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 बेस पर टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट. नंबर 1, by eating rice alone we can fulfill nutritional requirement of our body. क्या हम सिर्फ राइस खा के हमारी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं? क्या सिर्फ राइस खाने से हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे? नहीं, क्योंकि राइस में तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है ना. राइस खाने से हमें प्रोटीन नहीं मिलेगा. ठीक है, राइस में सारे न्यूट्रिएंट तो नहीं होते, तो हमें सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हमारी पूरी नहीं होगी, तो ये गलत है. ठीक है. सेकेंड है डेफिशिएंसी डिजीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट. अगर हम कोई बैलेंस डाइट लेते हैं तो क्या जो डेफिशिएंसी डिजीजेज हैं उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है? तो यस, अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो डेफिशिएंसी डिजीजेस को रोका जा सकता है. तो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट है बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स. तो इसमें बोल रहे हैं कि जो बैलेंस डाइट है, हमारी बॉडी के लिए जो बैलेंस डाइट चाहिए होती है उसके लिए बहुत सारे जो फूड आइटम्स हैं वो ज़रूरी होते हैं. बहुत सारे फूड आइटम्स, वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स को हमको कंटेन करना पड़ता है, तब जाके हमें बैलेंस डाइट मिलती है. तो यस, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. ठीक है, कोई भी एक आइटम को खाने से हमें बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी. हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, विटामिन्स एंड मिनरल्स भी चाहिए, डाइटरी फाइबर्स, वाटर भी चाहिए. तो बहुत सारे फूड आइटम्स जब हम कंज्यूम करेंगे तो उससे हमें बैलेंस डाइट मिल जाएगी. फोर्थ इज मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी. दिस क्वेश्चन इज लाइक A1 ऑल्सो. ए में राइस के लिए बोला है और डी में मीट के लिए बोला है. तो नहीं, कोई भी एक फूड आइटम हमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कर सकता. मीट अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स. तो ये रॉन्ग है. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में है ए. तो दिस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? दैट इज रिकेट्स. नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ दिस कॉजेज अ डिजीज नोन एज बेरी. तो बेरी डिजीज कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है? विटामिन B1 से हमने पढ़ा है ना, सारी डेफिशिएंसी डिजीजेस हमने पढ़ी हैं. तो विटामिन डी से रिकेट्स होता है, विटामिन B1 से बेरी होता है, और विटामिन सी से स्कर्वी होता है. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिजीज दैट इज स्कर्वी ऑब्वियसली. और विटामिन ए से कौन सा होता है? नाइट ब्लाइंडनेस. तो नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन आवर फूड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, 5 क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हुए हैं, ये सारे कंप्लीट हो गए हैं. अब सब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम कर लेते हैं. जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा, अ फूड कंटेन्स स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. तो एक फूड में जो स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. तो दिस इज ट्रू और फॉल्स? ऑब्वियसली दिस इज ट्रू. ठीक है, कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको हम न्यूट्रिएंट्स ही बोलते हैं. नेक्स्ट इज द मैच ऑफ द फॉलोइंग. जैसे विटामिन ए से कौन सी डिजीज होती है वो आपको मैच करना है, विटामिन B1 से कौन सी होती है वो हमें मैच करना है. ऐसे ही इन सारे विटामिन से, प्रोटीन से, आयोडीन से कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं वो हमको मैच करना है. तो विटामिन ए से ऑब्वियसली नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B1 से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, और आयोडीन से गोइटर, और प्रोटीन से स्टॉपिंग ऑफ ग्रोथ. यस, तो हमको ये सारे के सारे मैच करने. नेक्स्ट है डिजीजेज दैट अकर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड. जो भी डिजीजेज किसी भी न्यूट्रिएंट के, जब हम बहुत टाइम तक उस न्यूट्रिएंट को नहीं लेते उससे होते तो उसको क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली डेफिशिएंसी डिजीजेज. ठीक है. नेक्स्ट इज विल द बॉइल्ड सीड्स स्प्राउट्स. अच्छा, हमने पढ़ा है कि जो हमें स्प्राउटेड मूंग, स्प्राउटेड चना, ये सब खाना चाहिए ना, लेकिन अगर हम उन सीड्स को बॉइल्ड कर देंगे, अगर हम उनको बॉईल कर लें पहले और उसके बाद हम उनको स्प्राउट्स करना चाहें तो क्या वो स्प्राउटेड होंगे? तो इसका आंसर है नो. जो बॉइल्ड सीड्स होते हैं वो स्प्राउट्स नहीं होंगे, बिकॉज बॉइलिंग द सीड्स डिस्ट्रॉयज द सेल कॉम्पोनेंट एंड द एंजाइम्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन. ठीक है, अगर हम सीड्स को बॉयल कर देंगे तो
उनके अंदर के जो सेल कंपोनेंट्स और एंजाइम्स होंगे जो कि उसको जर्मिनेट करते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और उनके डिस्ट्रॉय होने के कारण जो सीड जर्मिनेशन जो प्रोसेस है वो रुक जाएगी. सो दे डू नॉट स्प्राउट, सो स्प्राउट नहीं होंगे. ओके तो ये थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने करवाने का आपको प्रयास किया है थोड़ा सा. अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में करके बताइए. ओके तो ये हमारा जो चैप्टर 1 है क्लास 6 का वो कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज सॉर्टिंग द मटीरियल्स. ओके थैंक यू.